बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने बीजापुर के चट्टान पारा में की गई बेदखली की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस वार्ता में विधायक श्री मंडावी ने कहा कि बीजापुर से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बीजापुर के जिला अध्यक्ष घासीराम नाग का ये कहना कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कहने पर बीजापुर शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, तरह झूठा, हास्यास्पद और मनगढ़ंत है। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि दिशा की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, जनपद अध्यक्ष, पार्षद और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे। यदि मैंने ऐसा कोई बयान दिया था तो उस वक्त ये सभी भाजपा नेता विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? विधायक ने अपने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर भाजपा के तमाम नेता अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए झूठे, मनगढ़ंत और भ्रामक बयान दे रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि चाहते तो जिला प्रशासन और पालिका की इस कार्रवाई को रोक सकते थे, लेकिन वे इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष का ये कहना कि कांग्रेस के 25 लोगों के नाम जमीन है, तो भाजपा उन 25 लोगों के नाम क्यों नहीं बता रही है? विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि एक ओर भाजपा नेता और ठेकेदार संजय लुंकड़ द्वारा बीजापुर नगर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने को छिपा रही है, वहीं दूसरी ओर नक्सली पीड़ित, गरीब आदिवासियों और दिन रात नक्सलियों से लोहा लेने वाले डीआरजी जवानों के मकानों पर अमानवीय बर्ताव करते हुए बुलडोजर चला रहे हैं। भाजपा सरकार की यही दोहरी नीति समझ से परे है। विधायक विक्रम मंडावी ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि क्या भाजपा सरकार में विधायक कलेक्टर कार्यालय में बैठकर षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या विधायक के बोलने मात्र से एक ही दिन में इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है कि विधिवत रूप से मकान बनाकर रहने वाले लोगों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नगर पालिका परिषद बीजापुर के सीएमओ ने भी स्वीकार किया है कि ये कार्रवाई चिकटराज समिति के कहने पर की गई है और चिकटराज समिति ने इस कार्रवाई के बाद कलेक्टर से मिलकर आभार भी प्रकट किया है। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार है। नगर पालिका चुनाव में स्वयं भाजपा जिला अध्यक्ष घासीराम नाग और पालिका अध्यक्ष गीता सोम पुजारी ने भी चट्टान पारा के लोगों को पट्टा देने की बात कही थी, तो फिर बेदखली कार्रवाई क्यों की गई? इस कार्रवाई से भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं की हो रही किरकिरी से बचने के लिए भाजपा के लोग झूठी बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। वर्तमान में चट्टान पारा के प्रभावित लोगों को पानी, बिजली जैसी सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा, जो दुर्भाग्यजनक और अमानवीयता है। विधायक विक्रम मंडावी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब और पीड़ितों को न्याय मिलने तक उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने नीनाराते उद्देजी का नाम लिया। नीनाराते उद्देजी और पुरुषोत्तम सल्लूर कहीं पर किसी भी हमारे नेता को अतिक्रमण नहीं किया। अगर अतिक्रमण किए प्रमाण उनके पास करना चाहिए उनको इस बात को। आज बीजापुर की जनता जानती है अतिक्रमण कौन किया है। बीजापुर में, बीजापुर नगर पालिका हर क्षेत्र में भाजपा से जुड़े हुए लोग जमीन को अतिक्रमण किए हैं, गरीबों को जमीन ले रहे हैं, आदिवासियों को जमीन छीन रहे हैं, आदिवासी जमीन पे पेट्रोल पंप खोल रहे हैं। ये बीजापुर की जनता जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी, शासन प्रशासन से सामने अपनी बात रखेगी। नहीं, अगर वहां न्याय नहीं मिलता है गरीबों को तो विरोध प्रदर्शन भी आगे हमारा जारी रहेगा। आज सुबह ही इस पूरे मुद्दे पे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी ने मुझसे फोन पर बात किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और नेता प्रतिपक्ष भी चरणदास महंत जी ने इस पूरे मुद्दे पे मुझसे जानकारी लिया कि बीजापुर में किस तरीके से कहां पर तोड़फोड़ हुआ। मैंने सभी चीजों का अवगत कराया है। बहुत जल्दी कांग्रेस का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी इस पूरे मामले को देखने के लिए बीजापुर में आएगा। और जिस तरीके से जो जवान, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो जवान नक्सल मुक्त बस्तर करने की लड़ाई में सबसे अग्रणी पंक्ति में रहकर लड़ाई लड़ रहा है, और उस दिन भी नेशनल पार्क में जो जवान वहां पर लड़ाई लड़ रहा था, गोली चला रहा था, और उसी जवान के
घर को वहां पर तोड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से उस जवान ने जो अपना दर्द बताया वो अपने आप में बड़ा सोशल मीडिया में ये पूरा चल रहा है। मिलने का साहस उनमें है क्या? इनसे बात करने का साहस उनमें है? आज जनता से मिल क्यों ले रहे हैं? उन लोगों से उनके पास जा क्यों ले रहे हैं? तो ये पूरी तरह से आरोप झूठा है। कांग्रेस नेताओं के ऊपर आरोप लगाया गया, आरोप झूठ है। मुझ पर जो आरोप लगाया वो झूठ है। और सरकार हमारा स्पष्ट कहना है फिर से, सरकार उनकी है, प्रशासन उनकी है, जांच कर लें, सच का सच, झूठ का झूठ हो जाएगा। और वही जांच भाजपा नेता संजू लुक्कड़ पर कर लें। आज लोग जांच क्यों नहीं कर रहे? संजू लुक्कड़ का बचाव भाजपा नेता क्यों कर रहे हैं? आज ऐसा क्या मजबूरी है भाजपा नेताओं का कि वो भाजपा से जुड़े ठेकेदार संजू लुक्कड़ का बचाव कर रहे हैं? पेट्रोल पंप की जमीन को क्या वो वैध मानते हैं? जो उन्होंने बाजू में जो 28 डिसमिल का बाउंड्री बनाया अवैध मानते हैं? अगर उनकी पट्टा है तो उसको स्वाधीन करना चाहिए। अगर पट्टा नहीं है तो पट्टा क्यों नहीं? अगर है तो कब पट्टा बना? किसने बनाया? पेट्रोल पंप जमीन जो पीछे था वो जमीन सामने कैसे आया? उस पर पेट्रोल पंप कैसे खुला? उस जमीन का डायवर्सन किसने किया? अनुमति किस कलेक्टर ने दिया? क्या सामने आता जमीन किसी आदिवासी वर्ग से था? क्या आदिवासी वर्ग का जमीन किसी गैर आदिवासी तो ले सकता है? 100 से ज्यादा लोगों का जो छत वहां पर नहीं है वहां सोने के लिए, वो लोग बेघर हो चुके हैं। वहां पर रात में उनको रहने के लिए उनके पास छत नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का लोकप्रिय चैनल बस्तर न्यूज नंबर 1 को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर कीजिए।